नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एमसी सिंगला केस को लेके। जी हाँ साथियों 10 साल में पहली बार, 10 साल क्यों 18 साल में पहली बार एमसी सिंगला केस को एनडीटीवी ने अपने पोर्टल पर उठाया है। और साथियों ये बहुत बड़ी बात है कि एनडीटीवी इस चीज़ को अपने पोर्टल पर ले रही है। साथियों रियलिटी ये है कि किसी भी मीडिया को इस केस के बारे में पता ही नहीं है, और अगर ये केस कोई सुनेगा ना तो साथियों निश्चित ही वो साथियों अपने चैनल्स पर निकालने पर मजबूर हो जाएगा, जिस तरीके से मैं मजबूर हो गया। क्योंकि साथियों एमसी सिंगला केस उन पेंशनर का है जिनको काफ़ी कम पेंशन मिल रही है, वो भी इस समय जब महंगाई 20% बढ़ी है दोस्तों, मार्च और मई महीने में। साथियों आज मैं आपको 5 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, 5 बड़ी खबरें हैं आपके पेंशनर, अगर आप एक है बैंक पेंशनर हैं या कोई भी पेंशनर है, सरकार से आप पेंशन ले रहे हैं, तो वीडियो खासकर आपके लिए है। साथियों आज मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी बातें। अतः साथियों आप सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है जितने भी चल रहे, फेसबुक चल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप शेयर कीजिएगा। और आने वाले समय में साथियों ट्विटर पर हम एक हैशटैग प्रोग्राम चलाएंगे, हैशटैग एमसी सिंगला, जस्टिस फॉर एमसी सिंगला केस। जी हाँ साथियों हैशटैग चलाएंगे ट्विटर पर, जिससे साथियों ये जो केस है ना वो अमेरिका एक इंटरनेशनल बने, इंटरनेशनल साथियों इसका नाम हो, लोग भी देखें, विदेशी भी देखें कि आखिर ये क्या मैटर है। इस केस को साथियों आपको इंटरनेशनल सेक्टर पर ले जाना है, इंटरनेशनल स्टेज पर, और पूरी नेशनल मीडिया पे साथियों यही होगा, हैशटैग जस्टिस फॉर एमसी सिंगला या जस्टिस फॉर बैंक पेंशनर। ये साथियों आपको हैशटैग बनाना पड़ेगा और इसकी आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ आजकल ज़्यादातर फेसबुक या ट्विटर पे हैं सब लोग, जो एक्स हो गया है। एक दिन साथियों आपको कोई दिन रखना पड़ेगा और सभी लोग इकट्ठे होके ये आपको साथियों ट्वीट करना पड़ेगा, जिससे साथियों सरकार के पास और तेजी से बात पहुंचेगी और तमाम जो भारतवासी वो भी ये चीज़ देख पाएंगे आखिर ये है क्या चीज़, जिस पर साथियों आपका सर्च होने लगेगा ये चीज़। जी हाँ एसईओ गूगल पे फटाफट सर्च होगा, सबसे ज़्यादा इसी की ग्रोथ होगी। और अमेरिका के लोग भी कहेंगे, क्योंकि एक्स है वो अमेरिका का है, एलन मस्क का है, अमेरिकी भी कहेंगे भाई साहब ये क्या मैटर है इंडिया में, ये एमसी सिंगला केस क्या है बैंक पेंशनर को लेके, जिससे साथियों विदेश में भी तमाम जो पेंशनर है जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रखते हैं, निश्चित साथियों वो इस चीज़ को इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि भैया वो भी बैंक पेंशनर हो, आप भी बैंक पेंशनर हैं। चलेगा साथियों, देखिएगा यहाँ पर हम आपको 5 बात बताने जा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है एमसी सिंगला केस नेशनल मीडिया पर पहुंचाने की तैयारी। यह साथियों सबसे बड़ी खबर है, एमसी सिंगला केस अब आप आज तक, जी मीडिया, एनडीटीवी, मतलब जो भी नेशनल मीडिया आप डिबेट देखते हो साथियों, बहुत ही जल्दी आपका केस वहां तक पहुंचने वाला है। जी हाँ साथियों, दूसरी बड़ी बात है 5 साल में 200% बड़ी विधायकों की पेंशन और उनके परिवार वालों की पेंशन, मतलब उनको पेंशन मिल रही है 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। विधायकों की तो बल्ले बल्ले 200% पेंशन बढ़ी है। तीसरी बड़ी बात है पेंशनरों का पैसा आईबीए ने, आईबीए मतलब केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार आईबीए का दूसरा नाम है, आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो केंद्र सरकार के इशारों पे कार्य कर रही है, जिसने साथियों बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया है, और कर्ज माफ करके जो बैंक पेंशनर का पैसा था वो खपा दिया। जो बात हो रही है ना कि कॉर्पस फंड है, 4,85,000 करोड़ का जो कॉर्पस फंड है साथियों, वो आईबीए ने खपा दिया है। जी हाँ साथियों आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी बात है मार्च और मई महीने में महंगाई 20% बढ़ी, आपको पूरा ग्राफ दिखाऊंगा। यहाँ सरकार कह रही है कि भैया आपने देख रहे हो पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, सबसे बड़ी बात है गैस सिलेंडर बढ़ गया, इतना महंगाई, ये चीज़ बेसिक है। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी होगी, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़, दूध में भी 2 रुपये बढ़ गए हैं। पांचवी बड़ी बात है पेंशन पर हक सिर्फ जजों नेताओं का है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। जस्टिस साहब कह रहे हैं कि पेंशन, पुरानी पेंशन सिर्फ और सिर्फ नेताओं को मिलनी चाहिए और जजों को मिलनी चाहिए और किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो साथियों ये 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली खबर, एमसी सिंगला केस को नेशनल मीडिया पर पहुंचाने की तैयारी। यह साथियों कई पेंशनर हैं जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, बाकायदा वो एक दूसरे को जानते हैं,
कोई नोएडा में है, दिल्ली में, बेंगलुरु में, सभी के साथियों मीडिया केंद्र होते हैं, मीडिया हाउस होते हैं। तो कुछ पेंशनरों का कहना है कि हम लोग उन मीडिया हाउस के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, उनको अपनी पीड़ा सुनाएंगे, किस तरीके से हमारा केस चल रहा है। और साथियों ये सिर्फ एक नहीं बल्कि हर जो मेट्रो सिटी है वो सभी पेंशनर इकट्ठे होके 20, 25, 30, 35, वैसे पेंशनर तो 7.5 लाख से ऊपर है, सभी इकट्ठे होके साथियों वो जाएंगे मीडिया सेंटर पर और कहेंगे कि हमें डिबेट करवाइएगा, हमारी बात रखिएगा सरकार के सामने। हम लोग इतने सालों से 2008 का मैटर है साथियों, अभी तक पूरा नहीं हो पाया, भुगत रहे हैं, 18 साल हो गए और सरकार हमें पेंशन रिवीजन का फायदा नहीं दे रही है। ये सच में साथियों मीडिया को तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर कई पेंशनर हैं जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हम इस मैटर को नेशनल मीडिया पे ले जाना चाहते हैं। अब साथियों वो लोग तो करेंगे, अब आपका भी ये काम बनता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग ग्रुप चलते होंगे व्हाट्सएप पे, अगर आप जिस मेट्रो सिटी में रह रहे हो वहाँ पर साथियों मीडिया हाउस होते हैं, GTV, NDTV, आज तक, न्यूज नेशन, न्यूज 18, ये तमाम मीडिया हाउस होते हैं जो साथियों नेशनल मीडिया है। अगर आप लोग इकट्ठे जाएंगे तो निश्चित ही साथियों वो डिबेट के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको साथियों मिर्च मसाला चाहिए। और चूंकि साथियों ये पेंशनरों से जुड़ा मामला है तो उनका TRP वैसे भी हाई जाएगी, तो इसलिए साथियों तमाम पेंशनर इस चीज़ को लिए राजी हो गए। फिलहाल साथियों पॉजिटिव व्यू है ये। अगर आप लोग भी ऐसी तैयारी करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस मेट्रो सिटी में रहते हो और कितने पेंशनर को आप इकट्ठा कर सकते हो। एक बार जाके ट्राई कीजिएगा, निश्चित ही साथियों फल आपके लिए पॉजिटिव ही आएगा। चलेगा साथियों। दूसरी बड़ी बात करते हैं, 5 साल में 200% बढ़ी विधायकों की पेंशन। देखिएगा साथियों 5 साल में 200% विधायकों की पेंशन। देखिएगा एक न्यूज आर्टिकल में आपको सुना रहा हूँ, 5 वर्षों में पूर्व विधायकों की पेंशन में 200% से ज्यादा की वृद्धि। जेल में बंद, ध्यान दीजिएगा, जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हर महीना 2,22,000 रुपए पेंशन बतौर पूर्व विधायक दी जा रही है। तो यहाँ पर साथियों ये देखिएगा, ये सारे पेंशन दिए हैं इनकी। ये यहाँ पर पूर्व विधायक चंद्रावती 2,22,525 रुपए पा रही है। प्रोफेसर संपत सिंह 2,14,767 रुपए। एलनाबाद के पूर्व विधायक भागीराम 1,19,475 रुपए पा रहे। शमशेर सिंह सुरजेवाला 1,75,950 रुपए पा रहे। यानी कि साथियों हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा जो छोटा सा एक राज्य है उसमें साथियों 262, ध्यान दीजिएगा, 262 पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही, जो कि साथियों 2 लाख रुपए से ऊपर ही है। साथियों सोचिएगा 262 विधायकों को, पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों उनके जो फैमिली पेंशन है उनकी भी साथियों बढ़ोतरी की गई है। अब साथियों पेंशन तो मिल रही है, उनको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल रही है और प्लस एक्स्ट्रा सरकार और भी चीजें दे रही हैं, जो कि गलत है। और जबकि बैंक पेंशनर की बात करें या सामान्य पेंशनर की बात करें, कर्मचारी पेंशनर की बात करें, सरकार उनको ठेंगा दिखाना चाहती है, जो कि गलत है। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बड़ी न्यूज पर। पेंशनरों का पैसा IBA ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्ज माफ करने में खपाया। ये साथियों कहना है, इसलिए सरकार पुरानी पेंशन देना नहीं चाहती है और जो 18 महीने का DA DRA है बकाया वो भी सरकार देना नहीं चाहती है। देखिएगा साथियों एक न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और न्यूज साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना जरूरी है। देखिएगा पुरानी पेंशन बहाली से नहीं, बड़े बड़े सेठों के करोड़ों के कर्ज माफ करने से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। ये गुलारिया जी कह रहे हैं, पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव का कहना है कि केंद्र सरकार ने ये जो पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रही है और जो पैसा है बैंक पेंशनरों का वो आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात है, सरकार को कर्मचारियों पेंशनरों का मेहनत का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथियों तमाम जो लोग ये जो उद्योगपति हैं जो घोटाला करके अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला करके विदेश भाग जाते हैं साथियों, अब वो पैसा कहाँ से आएगा। तो यही IBA साथियों पैसा देती है उस कॉर्पस फंड से, ताकि सरकार जो बैलेंस शीट है वो सही रख सके। मतलब घोटाला कर रहे हैं वो उद्योगपति, विदेश भाग रहे उद्योगपति, और किसको माफ कर रही है गवर्नमेंट पैसा, किससे लेके, ये जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉई हैं, बैंक पेंशनर हैं, जितने भी साथियों कर्मचारी पेंशनर हैं, उनका कॉर्पस फंड लेके सभी का जो कर्जा है वो माफ कर देती है। तो ये साथियों खेल अब सामने आ गया और ये बात कही है पूर्व वित्त सचिव ने, ये बात कही है साथियों। और पूर्व वित्त सचिव जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और देखते हैं साथियों
चलेगा साथियों। अब चलते हैं हम अपनी चौथी बड़ी खबर पे। मार्च मई महीने में महंगाई 20% बढ़ी। सिर्फ मार्च और महीने के में 20% महंगाई बढ़ गई है। अब ऐसे में ये पेंशन सरकार कब बढ़ाएगी? 2% डीए डीआर दे रही है। क्या मतलब? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, डीए आपको 2% दे रहे, वो भी साथियों कम। एर्थ पे कमीशन का पता नहीं कब इनका एर्थ पे कमीशन लागू होगा। अभी सरकार कह रही थी 200 दिनों में, अब कह रही है 2028 में एर्थ पे कमीशन की लागू करेंगे हम। मुझे लग रहा है 2028 का भी ये 2029 ले जाएंगे। देखिएगा एक रिपोर्ट देखिएगा, एसेंशियल आइटम प्राइस आर राइजिंग। देखिएगा मिल्क में 2 रुपये बढ़े हैं इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च तो छोड़ दीजिए। पेट्रोल में 3 रुपये बढ़े हैं, लेकिन अभी 3 रुपये 90 पैसे बढ़ा दिए, 4 रुपये अभी और बढ़ेंगे। और ऑयल्स में साथियों इसका भी प्राइस बढ़ गई है, 10-15 रुपये ज़्यादा बढ़ गए। एलपीजी सिलेंडर में भी साथियों पैसे बढ़ा दिए, 50 रुपये तब बढ़ाए थे। और जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर उसमें सीधे 1000 रुपये का इजाफा किया गया है। वेजिटेबल्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स में हर चीज़ में महंगाई हो गई है, ठीक है। और उसके बाद पैकेट फूड है, जो आइटम है जो पैकेट वाला, उसमें भी साथियों महंगाई होगी, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगी चीज़ मिलेगी, और रसोई गैस बढ़ेगा तो भी महंगी चीज़ मिलेगी। और साथियों जो ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी है उसमें भी साथियों कॉस्ट बढ़ गई है। ये साथियों सिर्फ और सिर्फ इसी महीने की मैं आपको बता रहा हूँ, महीने की, जबकि मार्च में और महंगाई ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं देना चाह रही, सबसे बड़ी बात है। चलेगा, 5वीं बड़ी न्यूज है, पेंशन पर हक सिर्फ जजों नेताओं का है। ये हाईकोर्ट के जज ने कहा है। जी हाँ साथियों, तेलंगाना हाईकोर्ट के जज ने कहा है, एक केस पहुंचा था पेंशन को लेके, और पेंशन एक कर्मचारी था जो 2000 पहले का था, 2004 के पहले का था। उसका कहना है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट उस समय आया था 2004 में, लेकिन हमारी नियुक्ति है वो 2009 में जाके हुई है। मतलब काफ़ी समय उसका पेंडिंग ये मैटर रहा, 2009 में वो स्थायी बनेगा। चूंकि एडवर्टाइजमेंट 2004 में आया था, तो इस बेस पे वो पुरानी पेंशन मांग कर रहा था, जिस पर साथियों हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब भैया सीधी सी बात है, हाईकोर्ट ने कह दी कि पुरानी पेंशन सिर्फ जजों को मिलेगी, और सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सिर्फ उनको मिलेगी, और किसी को पुरानी पेंशन पर हक नहीं होना चाहिए। ये साथियों तेलंगाना हाईकोर्ट के जज ने कहा है। मतलब साथियों ये भी कोई बात हुई कि सिर्फ हम ही लोग वो चीज़ खाएंगे, आप लोग नहीं खाओगे? और सरकार कहती है न्यू पेंशन स्कीम काफ़ी अच्छी है। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना लेती है? सबसे बड़ी बात है। तो साथियों ये 5 बड़ी खबरें हैं। एमसी सिंगला केस साथियों अब बहुत ही जल्दी आपका राष्ट्रीय मीडिया में आने वाला है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।